नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कलकत्ता CAA और NRC के खिलाफ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी तलबा कानून का एहतजाज। JDU ने की प्रशांत किशोर और पवन वर्मा पर बड़ी कार्रवाई, पार्टी से बाहर निकाला। मगरबी बंगाल CAA के खिलाफ करारदाद में इन अहम सिफारिशात को ममता हुकूमत ने किया नजरअंदाज, अपोजिशन का इल्जाम। भारत बंद और जंतर मंतर पर एहतजाज, बोस का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल बीजेपी में शामिल। निर्भया मामला, मुकेश की आखिरी उम्मीद भी टूटी, अर्जी खारिज। नई दिल्ली के इंतखाबात में शाहीन बाग बहस का मौजू क्यों है। दिल्ली में बीजेपी हुकूमत बनते ही टुकड़े टुकड़े गैंग पर फर्द जुर्म आयद होगी, तिवारी का बयान। कानपुर पहुंची यशवंत सिन्हा की गांधी संदेश यात्रा, CAA को बताया मोदी हुकूमत की नौटंकी। शाहीन बाग मुजाहरा, अनुराग ठाकर के बाद मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने भी दिया मुतनाज़ा बयान। पाकिस्तान पुश्तून पार्लिमानी रुकन गिरफ्तारी के बाद रिहा, दाखिली सियासी बहरान में शिद्दत। हफ्तर अमन का नहीं जंग का भूखा है, चावशवोलों का बयान। फिलिस्तीन बराए फरोख्त नहीं है, इब्राहिम कालन का बयान। मडगास्कर सैलाब के नतीजे में 32 अफराद हलाक। सदर रजब तैयब एर्दोगान 13 से 14 फरवरी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन उन्वानात पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है और ताज़ा तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो जाएं, देखें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में आप हजरात ज़रूर शामिल हों और नए अफराद को सीधी बात के सब्सक्राइबर्स बनाने में हमारी मदद करें। महतरम नाज़रीन, आज की पहली खबर है कलकत्ता से। मुल्क भर में CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज जारी है। कलकत्ता में भी समाजी तंजीमों की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। वज़ीर आला ममता बनर्जी भी CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। वहीं तालीमी इदारों में भी तलबा और असातिज़ा का एहतजाज जारी है। ताहम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में तलबा ने अपने एहतजाज से तारीखी वाक़यात को सामने लाने की कोशिश की है। शहर की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी सिटी तलबा ने तारीख जीने पर 20 फीट तवील आज़ादी का नारा पेंट किया है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी तलबा ने यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े जीने को आज़ादी का लफ्ज़ पेंट किया। ये वही जीना है जहां 104 साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और प्रोफेसर वोटेन के साथ तनाज़ा हुआ था। अब खबर पटना से। पार्टी में बगावत की आवाज बुलंद करने वाले पार्टी के नायब सदर प्रशांत किशोर और पवन वर्मा, इन दोनों को JDU ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा पर JDU ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पार्टी से निकाल दिया। उसके साथ ही दोनों को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से भी आजाद कर दिया गया है। दरअसल JDU के कौमी सदर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी पवन वर्मा और नायब सदर प्रशांत किशोर के हालिया इक़दाम को लेकर सख्ती दिखाई थी। पवन वर्मा ने जहां दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी के साथ इत्तेहाद को लेकर सवाल उठाए थे, वहीं इंतखाबी पॉलिसी साज प्रशांत किशोर CAA, NRC और NPR के मामलों पर मुसलसल ट्वीट करके चर्चे में आ गए थे। नीतीश कुमार ने मंगल को पटना में हुई पार्टी की मीटिंग में प्रशांत किशोर की ट्वीट को लेकर सवाल उठाए थे। अब खबर बंगाल से। CAA के खिलाफ हाल ही में मगरबी बंगाल असेंबली में करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। असेंबली हाउस में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने CAA को नाकाबिल कबूल बताते हुए इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस व लेफ्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से पेश होने वाली इस करारदाद की हिमायत तो की है, ताहम हुकूमत के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। लेफ्ट और कांग्रेस की जानिब से करारदाद में शामिल करने के लिए 8 पॉइंट्स पर मुश्तमिल सिफारिशात हुकूमत को दी गई थी। अहम किसी भी सिफारिशात को तस्लीम नहीं किया गया। सिफारिशात में इस बात को शामिल किए जाने की अपील की गई थी कि CAA और NRC ने हिंदुस्तान की इमेज को नुकसान पहुंचाया है, ताहम करारदाद में उसे शामिल नहीं किया गया। अब खबर नई दिल्ली से। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज करने वाले समाजी कारकुन
तपन बोस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमसाया मुल्क पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, दोनों ममालिक की फौजें एक जैसी हैं। तपन बोस ने कहा, पाकिस्तान कोई दुश्मन मुल्क नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हुक्मरान तबका एक जैसा है, हमारी फौज भी एक जैसी है, उनकी फौज अपने लोगों को मारती है और हमारी फौज हमारे लोगों को मारती है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। बैडमिंटन की मशहूर खिलाड़ी साइना नेहवाल ने बुध के रोज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। हरियाणा में पैदा हुई 29 साल साइना नेहवाल हैदराबाद से ताल्लुक रखती हैं और हिंदुस्तान के मशहूर खिलाड़ियों में उनका शुमार भी होता है। साइना नेहवाल के साथ उनकी बहन चंद्रन शो ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बैडमिंटन की साबिक नंबर 1 खिलाड़ी मुल्क के सरकर्दा अवार्ड्स राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सरफराज की जा चुकी हैं। साइना नेहवाल की बीजेपी में शमूलियत ऐसे वक्त में हुई जब कुछ दिनों के बाद दिल्ली में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल कई खिलाड़ियों बशमूल क्रिकेटर गौतम गंभीर, बबीता फोगाट ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। हरियाणा इंतखाबात से पहले रेसलर सुशील कुमार और बबीता फोगाट ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। अब खबर नई दिल्ली से। निर्भया इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल मामले के कसूरवार मुकेश की फांसी से बचने की आखिरी कोशिश बुध को उस वक्त नाकाम हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने रहम की अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ उसकी खुसूसी इजाजत अर्जी SLP मुस्तरद कर दी। जस्टिस R भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस AS बोपन्ना के खुसूसी बेंच ने मुकेश की अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दी कि उसकी अर्जी में कोई बुनियाद नहीं नजर आती। अदालत ने निर्भया मामले के कसूरवार मुकेश की रहम की अर्जी सदर के जरिए खारिज किए जाने को चैलेंज देने वाले अपील पर मंगल को फैसला महफूज कर लिया था। अब खबर नई दिल्ली से। 8 फरवरी को होने वाली नई दिल्ली की रियासती असेंबली के इंतखाबात के लिए आजकल मुहिम जोरों पर है और वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए सियासी जमातें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस व मुबाहसे में मसरूफ हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इन इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी का अहम मौजू शाहीन बाग बन गया है, जहां गुज़िश्ता 1 माह से भी ज्यादा अरसे से शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। शाहीन बाग में धरने पर बैठे मुजाहिरीन की अक्सरियत खवातीन की है और अब इसी तर्ज पर नई दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी धरने शुरू हो गए हैं। कई सरकर्दा रहनुमा, दानिश्वर और कारकुनान शाहीन बाग आकर खिताब कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शाहीन बाग से शदीद नाराजगी है। यही वजह है कि इंतखाबी मुहिम की रैलियों में वो इस मसले को जोरों शोर से उठा रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक अवामी रैली से खिताब में कहा, वोट देते वक्त बटन को इतनी जोर से दबाना कि करंट शाहीन बाग तक जाए और वो सब उठकर अपने घर चले जाए। वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने शाहीन बाग पर नुक्ताचीनी के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, शाहीन बाग एक नजरिया है जहां भारतीय परचम और आईन के आड़ में मुल्क को तोड़ने वाली ताकतों को स्टेज पर दावत दी जाती है। दिल्ली के एक सीनियर बीजेपी रहनुमा और रुकने पार्लिमान परवेश वर्मा ने तो शाहीन बाग को निशाना बनाते वक्त मुजाहिरीन को मुल्क मुखालिफ अनासिर बताया। उसने कहा, वहां लाखों अफराद जमा हो जाते हैं। दिल्ली के लोगों को सोचना चाहिए, वो आपके घरों में दाखिल होकर आपकी बहन बेटियों को रेप कर सकते हैं, उनका कत्ल करेंगे, फिर कल मोदी जी और अमित शाह आपको बचाने नहीं आएंगे। परवेश वर्मा का कहना था कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आई तो हुकूमत साजी के 1 माह बाद ही वो अपने हल्के की उन तमाम मसाजिद को खत्म करा देंगे जो हुकूमत की अराजी में तामीर की गई है। एक और मरकजी वजीर अनुराग ठाकर ने आवाम से खिताब के दौरान नारा बुलंद किया, देश के गद्दारों को, और उसके जवाब में बीजेपी के हामियों ने कहा, गोली मारो सालों को। उस पर उन्होंने पूछा कि गद्दार कौन है, तो भीड़ से जवाब आया, केजरीवाल। मिस्टर ठाकर ने कहा, पप्पू का नाम भूल गए, दोनों ऐसे हैं जिनकी गड़ी इमरान खान से मिलती है। चंद रोज कबल भी एक रहनुमा ने दिल्ली के इंतखाबात को भारत ब मुकाबला पाकिस्तान करार दिया था। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सदर मनोज तिवारी ने असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी का दावा करते हुए आज कहा कि हुकूमत बनने के 1 माह के अंदर ही टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत दी जाएगी। मनोज तिवारी ने एक न्यूज चैनल की तरफ से मुनाकिदा प्रोग्राम में कहा कि अरविंद केजरीवाल हुकूमत मुल्क से बगावत के मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत देने से मुताल्लिक फाइलों को बरसों से दबाकर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनते ही पहला बड़ा फैसला उन लोगों पर चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत देने का किया जाएगा। उसने ये भी दावा किया कि जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ सीटों का तालमेल हो जाने से इत्तेहाद 45 से 48 सीटें जीतेगा। उसने आम आदमी पार्टी हुकूमत पर कोई वादा पूरा न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि स्कूलों की सूरत हाल सुधारने के आम आदमी पार्टी हुकूमत के दावे की
पोल खुल गई है। अब खबर कानपुर से। मुंबई से गांधी शांति संदेश यात्रा लेकर मंगल को कानपुर पहुंचे साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा ने कहा कि एक तरफ मुल्क में जहां जमहूरियत खतरे में है, तो वहीं मुल्क की गिरती मईशत से पूरी दुनिया फिक्रमंद है। उन्होंने कहा कि सीएए या एनआरसी के खिलाफ होने वाले एहतजाजों को हुकूमत अंग्रेजों की तर्ज पर पुरतशद्दुद तरीके से दबा रही है। झूठ और तशद्दुद पर हुकूमतें नहीं चलती हैं। मुखालिफत को दबाने के बजाय हुकूमत बातचीत का तरीका अपनाए। यशवंत सिन्हा ने शहरियत कानून के खिलाफ होने वाले एहतजाज के दौरान फूट पड़ने वाले तशद्दुद की अदालती जांच का मुतालबा किया है। और खबर नई दिल्ली से। बीजेपी के सीनियर लीडरान दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर के दौरान लगातार मुतनाज़ बयानात देते आ रहे हैं और ताज़ा बयान मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का है, जो पहले भी बहुत सारे मुतनाज़ बयानात दे चुका है। ये सीनियर लीडर और मरकजी वजीर बराए मवेशी परवरी गिरिराज सिंह ने मंगल के रोज दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब में लोगों से अपील किया कि वो कमल को वोट दें और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि तभी गद्दार मरेंगे। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए गिरिराज सिंह ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि जब तक दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत नहीं आएगी, उस वक्त तक मुल्क के गद्दारों का खात्मा नहीं होगा। अब खबर इस्लामाबाद से। पाकिस्तान में दाखिली सियासी बहरान के दौरान पुश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम के रहनुमा मोहसिन दारोड को चंद घंटे गिरफ्तार रहने के बाद रिहा कर दिया गया है। वो यहाँ प्रेस क्लब के सामने मंजूर पुश्तियन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरे में हिस्सा ले रहे थे। अब खबर तुर्की से। वजीर खालिजा मौलूद चावुशओगलू ने कहा है कि मशरिकी लीबिया में हफ्तर मलेशिया अमन नहीं बल्कि जंग चाहती है। उन्होंने कहा कि अपने आवाम पर बम बरसाने वाले जंगी जुनूनी को लीबिया का मुस्तकबिल नहीं सौंपा जा सकता। वजीर खारिजा ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि हफ्तर उम्र का लिहाज किए बगैर शहरियों पर हमले जारी रखे हुए हैं। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने मसले फिलिस्तीन और इसराइल से मुतालिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामनिहाद अमन प्लान के बारे में जारी करदा बयान में कहा है कि हम फिलिस्तीनी अवाम के हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन को एक कलम रद्द करने वाले इस एक तरफा प्लान को तस्लीम नहीं करते। कालन ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा है कि मसले फिलिस्तीन और इसराइल के बारे में अमरीकी इंतजामिया का जारी करदा ये नामनिहाद अमन प्लान फिलिस्तीनी अवाम की वजूद की और तारीख की नफी करता है और एक नए कब्जा प्लान के अलावा कोई और हैसियत नहीं रखता। अब खबर मडगास्कर से। मडगास्कर के शिमाली मगरिब में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब की वजह से 32 अफराद हलाक हो चुके हैं। कौमी ज़राए अबलाग के मुताबिक बारोदो में आए गुज़िश्ता हफ्ते से लेकर अब तक शदीद बारिशों की वजह से 10 अफराद लापता और तकरीबन 16,000 घर से बेघर हो गए हैं। अब खबर पाकिस्तान से। सदर रजब तैयब एर्दोगान 13 से 14 फरवरी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सदर एर्दोगान की दौरे की तारीख का ऐलान सरकारी तौर पर कर दिया गया है। वो सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान समेत दीगर अस्करी व सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। तफसीलात के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरे पाकिस्तान का इब्तिदाई शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। वो कारोबारी शख्सियात समेत आला सतह के वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।